सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे। और जैसा कि तुम्हें ये बात तो पता ही है कि किस तरह से यूरोपियन यूनियन हमेशा से यूएस की गोदी में हमें बैठा हुआ दिखाई पड़ता है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जिस तरह से उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग यानी कि पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को चाइना में डाल दिया, और जिस तरह से उन्होंने अपने एनर्जी सेक्टर को हमेशा से रशिया से इंपोर्ट करते रहे, और पूरे का पूरे जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो यूएस के हाथों में थमा दिया नेटो के रूप में। और इन सब चीज़ों के बीच अभी जिस तरह का सिचुएशन क्रिएट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके बाद उन्हें भी एक अल्टरनेटिव, एक और अच्छा इकोनॉमिकल पार्टनर तो चाहिए। और इसी के सिलसिले में आप इंडिया और यूके के बीच एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होने वाला है, जो कि कल यानी कि 27 जनवरी को शायद साइन हो जाए। उसके बाद जो भी डिटेल्स आएंगे उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। पर इस वीडियो पे मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बहुत कम लोगों को पता है कि इंडिया और यूए की बायलैटरल ट्रेड जो है वो 130 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है इंडिया के लिए। इसी के साथ जो ईयू के प्रेसिडेंट है उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जो डील है ये मदर ऑफ ऑल डील कही जा रही है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है। इसी के साथ उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया था, सॉरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि इस डील से 90% जो भी प्रोडक्ट है दोनों देशों में वो ड्यूटी फ्री यानी कि इस पर टैरिफ जीरो हो जाएंगे, जिससे प्रोडक्ट के दाम सस्ते होंगे इंडिया में भी और वहाँ पर भी। तो इससे नए मार्केट खुलेंगे और करीब करीब 2 बिलियन लोगों के लिए नए मार्केट ओपन होंगी, ऐसा उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। अब जिस तरह से यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ अपनी इकोनॉमिकल टाइज बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने यूएसए के साथ होने वाली ट्रेड डील को अभी के लिए तो फ्रीज कर दिया। और इससे ये बात हमें समझनी चाहिए एज एन इंडियन कि इंडिया अभी बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट के लिए और यूएसए के लिए भी। और जिस तरह से अभी कुछ डेटा निकल के आ रही है कि यूएसए ने अपनी ईगो की वजह से इंडिया के साथ ट्रेड डील नहीं की है, पर जैसे ही ईयू के साथ इंडिया का ट्रेड डील होगा यूएसए पे डेफिनेटली प्रेशर बनेगा, और देखना होगा कि आगे यूएसए क्या स्टेप करता है। अब यूएसए डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करेंगे या फिर उनके स्ट्रेटेजी में क्या बदलाव आएगा, ये तो हमें आगे जाके ही देखने को मिलेगा। पर मैंने शुरू किया है भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन, जिस पे आप नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पर जुड़ करके आप इसके ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा गोल है कि अगले गीता जयंती तक 1 लाख लोगों तक इस पीडीएफ को पहुंचाना। तो अगर आप हमारे इस काम में सपोर्ट या सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर सपोर्ट करें। और जो टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया है इसको लेकर अगर आपके पास कोई भी ओपिनियन है तो नीचे कमेंट में जरूर करें। और इसी के साथ हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।